भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का जो दूसरा दोहा है, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काजु सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आस से दे ये गई सो हर से चले हो हनुमान। देखिए, यह संवाद उस समय का है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का पता करने के लिए समुद्र के ऊपर हवा में बहुत ही मस्त होकर के मस्ती के साथ जा रहे थे लंका की ओर। तो रास्ते में पहले तो मैनाक, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो सुरसा मिलती है। तो सुरसा के साथ जो भी वार्तालाप होती है, सुरसा हनुमान जी महाराज को खाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज उसका भोजन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उससे बोलते हैं कि पहले मैं मेरा पूरा कार्य कर लो, जो प्रभु श्री राम का कार्य उसको पूरा कर लो, उसके बाद मैं तेरा भोजन बनूंगा। सुरसा नहीं मानती है, तो हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि ठीक, खा ले। सुरसा हनुमान जी महाराज को खाने के लिए उसके मुख को बहुत ही बड़ा करते हैं, बहुत ही बड़ा करते हैं। हनुमान जी महाराज उनके शरीर को उसके मुख के दोगुने लंबाई के बन करके उसको बल दिखाते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही छोटा रूप बन करके, उसका भोजन बन करके बाहर निकल करके बुद्धि दिखाते हैं। तो सुरसा फिर हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि मैंने आपकी बल बुद्धि को देख लिया है। फिर उसके बाद क्या है, जो सुरसा हनुमान जी महाराज को कह रही है, वह इस चौपाई में वर्णित है। राम काजू, राम मतलब राम, काजू मतलब कार, सबु मतलब सभी, करियहु मतलब करोगे। तुम मतलब हनुमान जी महाराज के लिए कह रहे हैं कि तुम, बल, बल मतलब बल, बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि, निधान, निधान मतलब भंडार, खजाना। सुरसा कहती है हनुमान जी महाराज को कि आप बल बुद्धि के खजाना हो, भंडार हो, और आप प्रभु श्री राम के सारे कार्य करोगे। फिर आगे सुरसा क्या कहती है, आशीष, आशीष मतलब आशीर्वाद, देई मतलब दे करके, गई मतलब चली गई, सो मतलब तब, हर्ष मतलब खुश होकर के, हर्षित होकर के, चले हो मतलब चल दिए, हनुमान मतलब हनुमान जी महाराज। तो जैसे सुरसा हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे करके चली जाती है, तब हनुमान जी महाराज भी हर्षित होकर के, खुश होकर के आगे बढ़ जाते हैं। मैनाक पर्वत से भेंट पूरी हुई, सुरसा से भेंट पूरी हुई, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद होता क्या है, अभी और समस्या मिलेगी, वह अगली चौपाई में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें क्या सिखाया गया है कि यदि हमारे पास बल है और बुद्धि भी है साथ में, दोनों, तो हम अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। साथ में वो लोग भी हमारे साथी बनेंगे जो कल तक विरोध करते थे कि भाई ये कार्य आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो वही फिर अपने को बोलेंगे कि यार वाह, कितना बढ़िया कार्य किया है, कितना अच्छा कार्य किया है। तो हमें भी क्या करना है कि अपने कार्य को करने के लिए बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना है, ताकि हमारे दुश्मन भी हमारे लिए जो बुरा सोचते हैं ना, बुरा चाहते हैं, वो कम से कम आगे आकर के अपने को आशीर्वाद दें कि भाई तू अच्छा कर रहा है, आगे बढ़। तो यही सीखते हुए हमें अपने कार्य को करना है। जय हिंद।